आदरणीय हमारे बड़े भाई चंद्रभान मौर्य जी की ओर से धन्य है, महान है मणिहान की धरती। ये मिर्जापुर की ऐतिहासिक धरती है। ये देखें 50 रुपए का पुरस्कार सादर क्षण स्पर्श कोट कोट नमन है। नमो बुद्धाय जय भीम। ए बाबू एड़ी बिना रंगना कलाई बिना कंगना भौजी बिना अंगना सुहात नहीं खे। मेहरारून रंगना जब गोड़े में लगाई लेथिन तो कितना सुंदर लागत है। उ जगह है वही रंगना अगर मोहे में पोत ले देही में पोत ले तो कैसन लगे है? वेरी ब्यूटीफुल। उ जगह है कलाई बिना कंगना, कलाई में कंगन कितना सुंदर लागत है। ये कंगन अगर तोरे मुड़े में डाले गर्दने में डाल दें तो कैसन लागी? वेरी हैंडसम। उ जगह ना हवे ओकर। कलाई बिना कंगना, कलाई में कंगन सुंदर लागत है। भौजी बिना अंगना सुहात नहीं खे। होली आवत बा जौने देवरे के पास भौजाई नहीं है, वो देवर से पूछा बा हाई मुरचावा से मिला 1 महीना किराए पर ले लेता है। यही तो मुरचान चला जाता है एकदम। चलो भैया इतना तो सही काम करत बटन। लेकिन दूसरी लाइन में कवि जी लिखे हैं क्या? अरे ककरी ए भैया ककरी परम पूजनीय श्रद्धेय आदरणीय सुनील पाल ए भवानीपुर मणिहान की धरती से ये देखें 200 रुपए का पुरस्कार है। सादर क्षण स्पर्श है। कोट कोट नमन है। नमो बुद्धाय। ये पुरस्कार नहीं आशीर्वाद है हमें। कोयरी बिना ककरी गड़ेरिया बिना बकरी केवट माझी मल्लाहे बिना मछरी मरात नहीं खे। कोयरी भैया अगर सब्जी बेच रहे हैं, पैदा कर रहे हैं तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। गड़ेरिया भैया भेड़ बकरी पाले हैं बेच रहे हैं तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। यादव भैया दूध बेच रहे हैं तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। केवट माझी मल्लाह अगर मछली मार रहे हैं बेच रहे हैं तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। उसी प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी कहते हैं कि नाई बाल काट रहा है तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। चमार जूता सिल रहा है बेच रहा है तो उनका धर्म नहीं वो धंधा है। उसी प्रकार हमारे भारत देश में जितना ये कर्म कांड पूजा पाठ हवन यज्ञ ये पाखंड ब्राह्मण करवाता है उनका धर्म नहीं वो धंधा है। देव बहिनी देव माई देव काकी देव भौजी देव 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 देवता हो गए और दान दिए हमारे आपके पूर्वज राजा दान दिए दानव हो गए। राजा भिखारी हो गए और भिखारी तमन राजा हो गए। ब्राह्मण का धन है सिर्फ भिक्षा। सरकार आने दीजिए भिखारी बना दूंगा। लेकिन कवि जी आगे भाव लिखे हैं क्या? अरे हरवाए भैया हरवाया आप लोग उधर से बिरहा सुने के मिला वीर रस का बिरहा। वीर रस देश भक्ति मातृ भक्ति पितृ भक्ति बा पत्नी भक्ति
बहुत सुंदर विरह रहा। हम लोग आज़ादी के खुशी में जश्न मनाते हैं। वाह 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं, वाह मिठाइयाँ बांटते हैं वाह आज़ादी के खुशी में वाह के आज़ाद है। जश्न मना रहे हैं, क्या मेरा समाज आज़ाद है? नहीं आज़ाद है। इस समय आज़ाद हैं। कहाँ हैं आप लोग? सिर्फ कागज में, सिर्फ कागज में आज़ाद हैं। सोच लीजिए आप लोग भैया, आज़ाद हम लोग थे, इस समय नहीं है। आज़ाद थे। भारत देश सोने की चिड़िया, भारत देश सोने की चिड़िया जम्मू द्वीप कहा जाता था। लगभग 3500 बरिस पहले मेरा समाज जब आजाद था, हमारे इस भारत देश के हम लोगों के पूर्वज राजा हुआ करते थे। व्रतासुर, गयासुर, सम्रासुर, महिषासुर, कृष्णासुर, महासुर, जिनका नाम बदल के महादेव रखा गया। राजा हुआ करते थे, आजाद थे। 3500 बरिस पहले इस भारत देश में न जात, न पात, न भेद, न भाव, न ऊंच, न नीच, न अमीरी, न गरीबी, न छुआ, न छूत। धर्म एक था। उस समय मेरा भारत देश सोने की चिड़िया आजाद थे। आज हम लोग आजादी के चक्कर में परेशान हैं। आजादी आजादी ए भैया, तो देखा सच्चाई और दवाई बहुत कड़ुआ होता, लेकिन बहुत फायदा करत है, बहुत कड़ुआ होता। अंग्रेजन के अब ही कमीना, कुत्ता, हरामी ये नहीं भरे के बात नहीं करत है। हर गवैया गरियावत पूरा बिरहा जगत गरियावत। बाबा साहब तई कब्बो नहीं सोचेन। वो तो सोचत रहन कि कम से कम 10 साल और इन्हें 10-20 साल अंग्रेज रुक जाते ना। बात रहने के नसिया और कटिया जरिया के। ए बाबू, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुलाम मेरा समाज। सबसे बड़ी आजादी क्या है भाई? सबसे बड़ी गुलामी क्या है? आखिर क्यों कहते हैं कि हमारी धरती माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ी थी? ई माटी धरती माई ना गुलाम रही, हमारा समाज गुलाम रहा। ए बाबू, तो चलते हैं हम आप लोगों को थोड़ा सा अपने परिचय की ओर, असली इतिहास की ओर, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। जब इतिहास नहीं जानेंगे तो राजनीति कैसे करेंगे? तो इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि वही मेन खसरा खतौनी है हम लोगों का। तो चलते हैं बिरहा की ओर। 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर, कैसे? देश कहने को आजाद हो ही गया, पर गरीबों की बस्ती में बस गई गुलामी। न्याय अन्याय बदला अदालत नहीं, भाग्य अंग्रेजी छोड़े निशानी। धन्य पत्थर की छाती गरीबों की है, भाव की जिंदगी जो अब हमें पाली। इन बेचारों से जाकर के पूछे कोई, कैसे होती है होली 10 में दिवाली। धन्य है इन गरीबों की पत्थर की छाती। दुख हो, सुख हो, नमक हो, रोटी हो, झोपड़ी हो, कच्चा हो, हवेली हो, हर हाल में तो जीना है। लेकिन
गरीबी कहाँ चली गई। आदरणीय बब्बू यादव सोभी के पावन धरती से 50 रुपए का पुरस्कार है। वाह। आपको सादर चरण स्पर्श है। वाह। कोट कोट नमन बा। ए भैया आज हम लोग परेशान हैं, वाह धन्य है। बिरहा के शुरुआत में गजल का भाव लग गया तो रामपति भैया ध्यान दा। अंग्रेज बेचारे उन्हें गयन तो कुछ दे के गयन, वाह बहुत कुछ दे की गए। दे के गयन। हाँ? ए बाबू इंडिया गेट, हावड़ा पुल, ट्रेन काका लेवे। गौर करेंगे कवि जी एक लाइन भाव लिखे हैं। राम नरेश पाल गढ़वा के उनके बहनोई प्रशांत पाल। अच्छा तो आपकी तरफ से वो तो हमार मम्मा हैं तो तू हमार मौसा लगबा। मम्मा का सार जीजा है। देखा उल्टे 100 रुपया का पुरस्कार बा। सादर चरण स्पर्श है। अरे चंद्रभान मौर्य देखा ये 50 रुपया का पुरस्कार बा। ये देखा हमारे गांव का है चंद्रभान मौर्य। हाँ अब चला आए ने हर ठीक बा बनवास ले ली। हाँ अब हमारे साथे पढ़त भी रहे। चला तब तो बड़ा नगद करत रहे। क्लास फेलो हैं, प्रोजेक्ट माला में पढ़े फिर सुगा पाक पढ़े। तो देखा है कहा नाम बा कैसे मास्टर। लेकिन आज यहाँ केहू हमसे छोट नहीं बा, जेबा सब बड़ई बा। वाह हाय लइकवा जोन मुलुल मुलुल ताकत उस चाहे न पोइले। परम आदरणीय राजू सिंह पूर्व प्रधान आपको ये देखें सम्मान में 100 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार है। वाह पिताजी को सादर चरण स्पर्श कोट कोट नमन है। ये पुरस्कार नहीं ये बाबू साहब का हमें आशीर्वाद है। क्योंकि अभी नया नया खोज आया है, डीएनए भी बताता है कि ये हमारे खून है, ये हमारे वंशज हैं, ये हमारे भारत के असली मूल निवासी हैं। कोट कोट नमन है। तो ये पुरस्कार नहीं है होइगा हो जाता। गजल का भाव मास्टर कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा। वाह कहता अरे दिल लेके जा रहे हैं, अरे दिल लेके जा रहे हैं, कैसे जिएंगे हम। चंद्रभान मौर्य आपकी ओर से ये 50 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन कहा नाम बा नमो बुद्धाय। दिल लेके जा रहे हैं, कैसे जिएंगे हम। जब याद तेरी आएगी रो रो मरेंगे हम। बात मुरचहवा कहा था दारू पिएंगे हम। अच्छा तो सुन के बोला टेरी वाले। हाँ थोड़ा गम कम करेंगे मारी पिए। जवाहरलाल जी ठेकेदार हरिहरा के धरती से 50 रुपए का पुरस्कार। काहे का ठेकेदार भैंसी गाई काहे का भैंसा का है। भैंसा का भैसा का
सरिया हाँ, कर खोल सरिया के देते। ठेकेदार जी की ओर से पन्ना खोल दिया कर भैया बड़ी बेइज्जती कह देते हैं ये गवैया। 50 रुपया का पुरस्कार बा नहीं सब जान रहे हैं ना भाई उसे थोड़ा सा हाँ पब्लिसिटी हो जाए। भाव कवि जी लिखे हैं आजाद भारत देश में आखिरकार में इस भारत को तहस नहस करने के लिए बर्बाद करने के लिए जात पात में बांटने के लिए कई धर्म में बांटने के लिए अखंड भारत देश अखंड भारत देश लेकिन इन पाखंडियों ने पाखंड कर दिया भारत देश में। जब यारी आए तो मेरे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा भारत के नाम पे मेरे देश का नाम भारत पड़ा। जब मुगल आए तो मेरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और जब अंग्रेज आए तो मेरे देश का नाम इंडिया पड़ा। भारत देश में बाबूजी डच आए फ्रांसीसी आए पुर्तगाली आए हुड़ आए शक आए हुड़ आए अंग्रेज आए मुगल आए आर्य आए कई जितने आक्रमणकारी आए सिर्फ भारत को लूटने के लिए। वाह और देखा विजेंद्र पाल बिरहा के गायक कलाकार देखें ये लोग हम लोगों के जड़ हैं। बात उसमें रोज डीएपी यूरिया खाद पोटास डालिए पानी उस जड़ के हम लोग टौनी हैं। हाँ तब तो टवनिया बरियार हुए। आपकी ओर से ये 50 रुपए का पुरस्कार कोट कोट नमन है नमो बुद्धाय। ए बाबू गौर करेंगे कवि जी बिरहा में भाव लिखे आखिर कौन आया। अरे यारियों ने मेरे देश को यारियों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। दिया जेके ना विश्वास होई कक्षा 6 के सरकारी किताब में लिखा चीज बताओ थी पाठ 4 में उस पाठ का नाम है आर्यों का भारत में आगमन। आर्य माने ब्राह्मण। जब भारत देश में आर्य ब्राह्मण आए तो पूरे भारत देश में जो लिख के चला गया आज हम लोगों को बांट करके आज के अपने लोगों को तो हम नहीं बोल रहे हैं अब बुरा नहीं लगना चाहिए। ये 50 रुपए का पुरस्कार चंद्रभान मौर्य जी की ओर से कोट को नमन है सादर चरण स्पर्श है। जय भीम नमो बुद्धाय। आर्यों ने मेरे देश को बर्बाद कर दिया। मनु ब्राह्मण द्वारा मनु विधान मनुस्मृति बनाया गया उसमें कानून लिखा गया है जिसके अनुसार हमारे आपके पूर्वज चला करते थे। ए बाबू इतना कड़ा वो कानून था मनुस्मृति का। आज जो नारी के शरीर पे वस्त्र देख रहे हैं ये संविधान की दिन है। ये संविधान की दिन है आए बाबू। और ना ही तो मनुस्मृति में लिखा है कि नारी इन्हें तनी नीच बाइन कि जैसे खेते का काम बा सिर्फ अनाज पैदा करना तई नारिन का काम हो सिर्फ बच्चा पैदा करना। वो कैसे हो पति से न पैदा होई तो देवरे से उनहू से न पैदा होई तो जेठौते से मल्ला इनहू से न होई तो ससुरे से इनहू से न होई तो ये सब पड़ोसिन से मल्ला इनहू सबसे न होई तो ये सब गांव वालन से इनहू सबसे अगर ना होई तो का करे हमसे मिले। अरे बात देखा ए बाबू हम थोड़ा कहते
ई देखा हम ना कहते मनुस्मृति का कानून कहत बा बाबू के नारी का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना वाह और कोई काम नहीं है। वाह रामचरित्र